मित्रों, आपकी बात आपके साथ के यूट्यूब चैनल इस 457वें 6 मार्च के नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा मेरे आज मैं जैसा कि इस अंक का शीर्षक आप सबने पढ़ा ही है, कांग्रेस का दोहरा रवैया खामनेई से फिरोज गांधी तक हम सबको समझ में आना चाहिए। इसी विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, बहुत से लोग मेरे कहेंगे भाई कहाँ खामनेई और कहाँ फिरोज गांधी, इनका क्या संबंध है, और जब संबंध नहीं है तो इनके बारे में, कांग्रेस के दोहरे रवैये के बारे में प्रश्न कहाँ खड़ा होता है। मित्रों, आज मैं वही संबंध आप सबके समक्ष अपने इस अंक के माध्यम से बताकर कांग्रेस पार्टी व इनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और ख़ासतौर से गांधी परिवार के इन दो व्यक्तित्वों के माध्यम से उनके दोहरे चरित्र के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराने का काम करूंगा। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आयतुल्ला खमेनी ईरान के एक धार्मिक सर्वोच्च नेता थे, जो इस्लाम के एक पंथ शिया पंथ के भी धार्मिक नेता, पूरे विश्व के सर्वोच्च नेता कहे जाते हैं, और शिया उन्हें अपना सर्वोच्च धर्म गुरु भी मानते हैं। इस कारण शियाओं में उनकी दुखद हत्या के कारण दुख और रोष है, समझ में आता है। मित्रों, फिरोज गांधी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे, और इस देश की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पति, और इस देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी के पिता, और इस देश की 10 वर्ष से ज़्यादा समय तक इस देश के यूपीए शासनकाल में सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री से सुपर पावर रखने वाली श्रीमती सोनिया गांधी के ससुर थे। वह उनकी पुत्रवधू थी। यह फिरोज गांधी का परिचय है। मित्रों, मैं इस परिचय को और आगे बढ़ाते हुए आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। फिरोज गांधी गुजरात में भरूच जिले में निवास करते थे, उनके वंशज, और किस प्रकार उनके पिताजी मुंबई गए, वहाँ उनका दुखद देहांत हुआ। इसके बाद उनकी माताजी उनको लेकर इलाहाबाद प्रयागराज आई, और वह गांधी जी से जुड़कर उनके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जुड़कर उनसे प्रभावित होकर किस प्रकार उन्होंने अपने गैंडी शब्द को गांधी में परिवर्तित किया, और किस प्रकार उनकी विवाह एक भारत के प्रथम परिवार की एकमात्र बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी से हुआ। ये अलग विषय है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्वर्गीय फिरोज गांधी भी ईरान मूल के निवासी थे। ईरान जिसका पूर्व का नाम फारस पारसी समुदाय, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में निवास करता था, 1200-1300 वर्ष पूर्व किस प्रकार उस देश पर, उनकी संस्कृति पर जो अग्नि पूजक हुआ करते थे, और किस प्रकार हमला बर्बर अत्याचार किए, जिससे उनका देश का मूल चाल चरित्र चेहरा सब बदल गया। और जो उस समय के कुछ अग्नि पूजक पारसी थे, वह आस पड़ोस के देशों में जाकर उन्होंने शरण ली, और सबसे ज़्यादा मात्रा में वह गुजरात, वहाँ से नज़दीकी, वहाँ के समुद्र रास्ते से आकर गुजरात के अंदर शरण ली थी। और उन्हीं के वंशज, उन्हीं की वंशावली के आधार पर फिरोज गांधी भी पारसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। मित्रों, उनका अंतिम संस्कार भी इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया था। और एक अद्भुत साम्य आपको फिरोज गांधी और ईरान के सर्वोच्च शिया नेता खामनेई में नजर आएगा। खामनेई के बारे में ये कहा जाता है कि उनके भी पूर्वज किसी समय भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जाकर उन्होंने अपना वहाँ गए थे, प्रवास किया था। और इन दोनों में अद्भुत साम्यता है कि ये दोनों पारसी ईरान देश से संबंध रखते हैं। लेकिन मित्रों, आप सबका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि आज किस प्रकार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की नेता खमेनी के हत्या पर किस प्रकार दुखी, और दुखी नहीं, वो अन्य लोगों को भी किस प्रकार एक प्रकार का दबाव डालकर सरकार पर एक दबाव बना रही हैं कि वह सरकार भी
उनकी निंदा करे, उसकी और निंदा प्रस्ताव पारित करे और जाने क्या क्या उनकी इच्छा है, वह सारी इच्छाएं प्रकट कर रही हैं। एक उन्होंने लेख भी लिखा है। लेकिन मित्रों, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप ख़ोमेनी साहब के लिए तो इतनी शोकाकुल हैं, इतनी दुखी हैं, लेकिन उसी जगह से, उन्हीं जड़ों से जुड़े हुए अपने परिवार के प्रतीक पुरुष फिरोज गांधी कि इतने लंबे समय तक आपके परिवार भारत की राजनीति में सर्वोच्च पदों पर रहा। मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कभी भी आपने इनमें से किसी के भी मुंह से उनके जन्मतिथि, पुण्यतिथि या अन्य किसी महत्वपूर्ण दिवस पर फिरोज गांधी का नाम नहीं सुना होगा। उनकी कब्र पर आज भी संभवतः गांधी परिवार का कोई सदस्य जाकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं कर पाया होगा। और वही उसी परिवार की मुखिया, उसी परिवार की जो पार्टी है, दावा करती है उस परिवार के नेतृत्व में चलने का कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का दोहरा रवैया अपना रही है कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, कानून को अलग हटकर किस प्रकार उसे यह भी नहीं दिखाई दे रहा कि इन्हीं ख़ोमेनी के समय, लंबे समय में ईरान में जो उन्होंने राज्य किया था, किस प्रकार वहाँ महिलाओं और मजलूमों पर अत्याचार हुए थे, वहाँ की जनता किस प्रकार प्रताड़ित हुई थी। और महिलाओं को पर्दे में रखने का जो काम एक किया था, उसके खिलाफ जो विद्रोह पनपा था, अभी 1-2 साल में हमने देखा था कि सैकड़ों हजारों लोगों की उनने अपने देश के लोगों की हत्याएं की थी। उस समय कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस की नेता ने कहीं भी महिलाओं के प्रति उनके द्वारा किए अत्याचारों पर कहीं आवाज़ नहीं उठाई थी। ये उनका दोहरा चरित्र है। मित्रों, वही उनकी नेता प्रियंका गांधी गाजा के लेकर किस प्रकार एक थैला लटकाए घूमती थी, लेकिन वही जब अपने पड़ोस में बांग्लादेश में या कश्मीर के अंदर हिंदुओं पर हुए जघन्य अत्याचारों के प्रति किस प्रकार मौन रख रही हैं, ये भी हम सबको उनके दोहरे चरित्र, कांग्रेस पार्टी के इनके नेताओं का समझ में आना चाहिए। मित्रों, वह ये भी भूल गई कि इसी ईरान ने वर्तमान समय में 90-80 लाख हिंदुस्तानी जो विभिन्न मिडिल ईस्ट के देशों में अपने रोजगार के लिए रहते हैं, किस प्रकार उनके प्राणों पर संकट डाला है। दर्जनों देशों पर, इस्लामी देश हैं, वह अरब कंट्रीज हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान के अंदर तो बहुत कम लोग भारत के रहा करते हैं, लेकिन इन देशों में इनकी संख्या बहुत बड़ी, एक बड़ी संख्या है। उनके प्राण संकट में डालें, उनकी बात ना करके केवल और केवल वह ये चाहती कि भारत सरकार, भारत के लोग ईरान के राष्ट्र जो अयतुल्ला ख़ुमैनी की हत्या हुई उसकी निंदा करें, उसके विरोध में खड़े हों। अन्य तरह का इस प्रकार का रवैया वो स्वयं कर ही रही हैं। उसके पीछे उनका एक यह मत है कि इससे हम अल्पसंख्यक वोटों में अपनी बढ़त बना लेंगे। मित्रों, इसके पीछे कई और भी छिपे हुए उनके संबंध हो सकते हैं और कारण भी हो सकते हैं। उन कारणों पर मैं अगले अंकों में चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा अनुरोध आप सबसे यही है कि इस प्रकरण के माध्यम से ख़ामेनी की हत्या पर दुख व्यक्त करने के मत, दुख व्यक्त करना अलग बात है, व्यक्तिगत रूप से दुखी हो सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दें, लेकिन जिस प्रकार वो भारत की राजनीति में भारत के सरकार को इस प्रकार एक यह कार्य करने की, दबाव बनाने का जो काम कर रही हैं, इनके इस दोहरे चरित्र को समझना चाहिए। ये कैसे लोग हैं कि जो अपने परिवार के पारसी संप्रदाय से जुड़े हुए, और शायद पारसी संप्रदाय देश ही नहीं विश्व का सबसे कम मत का, अल्प मत का संप्रदाय जो सुरक्षित रूप से भारत में रह रहा है, उस पहचान से अपनी पहचान छुपाने का काम करती हैं, उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं करती। वही सोनिया गांधी व उनकी कांग्रेस पार्टी महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले, अपने देश में अल्पसंख्यक वर्ग कुर्द संप्रदाय, कुर्द लोगों का समूल नाश करने में लगे ऐसे लोगों का व अन्य आस पड़ोस के इस्लामी देशों पर क्रूरतापूर्वक आक्रमण करने वाले ऐसे ईरान देश से अपना और अपने देश का संबंध जोड़ने का प्रयास कर रही है। उनका दोहरा चरित्र व दोहरा रवैया मित्रों हम सबकी समझ में आना चाहिए।
इस अंक में आप सबने, मैं वाणी को विराम देते हुए आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। तथा मेरा आप सभी से निवेदन है, इस प्रकार ये अंक आपको पसंद आते तो मेरा अनुरोध है पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। और मेरा आपसे एक अनुरोध और है कि अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से दें, और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।